तो दोस्तों, हमने आपको मुंबई अंडरवर्ल्ड के लेडी डॉन सीरीज में कई कहानी को सुना दिया है। इन सभी वीडियोस को आप मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सब कहानी एक से बढ़कर एक दिलचस्प है, जो आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चली जाएगी। आज की कहानी भी एक लेडी डॉन की ही कहानी है, जो मुंबई की नहीं बल्कि वहाँ से थोड़ी ही दूर गुजरात की है। गुजरात में एक शहर है पोरबंदर। ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी खुद जीवन भर अहिंसा के पुजारी रहे और उनके ही शहर से बाद के दिनों में एक लेडी डॉन निकली। इनका नाम था संतोकबेन जडेजा। आज की यह कहानी इसी संतोकबेन जडेजा की होने वाली है। तो चलिए अब ज़्यादा भूमिका नहीं बांधते हैं और आपको सीधे कहानी पर लेकर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। संतोकबेन जडेजा का जन्म साल 1949 में पोरबंदर में ही हुआ था। उनका कम उम्र में ही शादी शर्मन मुंजा जडेजा से हो गई। उनके पति शर्मन मुंजा जडेजा महाराजा नाम के एक मिल में वर्कर का काम करते थे। शर्मन भाई जडेजा गुजरात के मेहर समुदाय से आते थे और वह उनका लीडर भी थे। ऐसे ही एक बार की बात है जब मिल में सभी वर्कर्स ने शर्मन भाई के नेतृत्व में स्ट्राइक कर दिया। यह स्ट्राइक काफ़ी लंबा चला और इससे मिल के मालिक को काफ़ी नुकसान होने लगा। अब मिल के मालिक भी वर्कर्स से बात करने की बजाय उन लोगों का स्ट्राइक तुड़वाने के लिए एक लोकल गैंगस्टर से संपर्क किया। इस गैंगस्टर का नाम था देबू वाघेर। एक दिन ऐसे ही देबू वाघेर उस स्ट्राइक में अपने लोगों के साथ शामिल हो गया और मारपीट करने लगा, जिसके बाद शर्मन भाई जडेजा ने अपने लोगों के साथ मिलकर उसके ऊपर पलटवार कर दिया। इस घटना में देबू वाघेर मारा गया और इसका सीधा इल्जाम शर्मन भाई जडेजा के ऊपर आया। गैंगस्टर देबू वाघेरा के बाद अब शर्मन भाई जडेजा इलाके का डॉन बन बैठा। उसने कई सालों तक धाक जमाने के बाद अवैध शराब का धंधा भी शुरू किया, लेकिन इसी बीच वह एक नेता श्री पांडुरंग शास्त्री के साथ जुड़ गया और स्वाध्याय नामक आंदोलन में शामिल हो गया। इस आंदोलन से जुड़ने के बाद वह अपराध की दुनिया को छोड़ दिए। लेकिन एक बात तो हम सभी जानते ही हैं कि आदमी भले ही अपराध को छोड़ दे, लेकिन अपराध आदमी को कभी नहीं छोड़ता है। यही हुआ शर्मन भाई मुंजा के साथ भी। साल 1986 में एक पुराने रंजिश को लेकर पोरबंदर का ही एक माफिया कालिया केशव ने शर्मन मुंजा की हत्या करवा दी। साथ ही संतोकबेन को भी धमकी दी गई कि वह उन्हें और उनके बेटे को भी मार देंगे। इस समय तक एक हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही संतोकबेन के लिए यह सब बिल्कुल नया और अनोखा था। उसे अब समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। संतोकबेन जडेजा अपने हस्बैंड की हत्या और बच्चों को जिंदा बचाने की जिद के बीच हथियार उठा ली और अपने बच्चों को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो गई। वहाँ का पूरा मेहर समुदाय संतोकबेन के साथ खड़ा हो गया, जिससे कि उसे और ज़्यादा हिम्मत मिली और अब वह अपना एक गैंग भी बना ली। जब गैंग बन चुका था तो बात आई बदला लेने की, अपने पति शर्मन भाई के मौत का बदला। यह गैंग बनने के बाद संतोकबेन जडेजा वहाँ का गैंगस्टर कालिया केशव और उसके गैंग के पीछे लग गई। ये वही लोग थे जिसने शर्मन भाई मुंजा की जान ली थी। इसके बाद संतोकबेन के लोगों ने गैंगस्टर कालिया केशव गैंग के 14 लोगों को धीरे धीरे मौत के घाट उतार दिया। इलाके में 14 हत्याओं के बाद संतोकबेन सबसे खूंखार महिला गैंगस्टर बन गई और लोगों ने उसे गॉड मदर का नाम दिया। इसके बाद संतोकबेन को मसीहा मान चुके लोगों ने उसे पोरबंदर तालुके का अध्यक्ष चुन लिया। एक महिला गैंगस्टर संतोकबेन ने यह चुनाव निर्विरोध जीता था। उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी और अब वह एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आना चाहती थी। उसकी लोकप्रियता और पोरबंदर के कुतियाना क्षेत्र में लोगों के ऊपर उसकी पकड़ को देखकर साल 1990 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल ने उसे पार्टी टिकट दे दिया और संतोकबेन जडेजा 35,000 वोटों से यह चुनाव जीत गई। चुनाव जीतकर संतोकबेन विधायक बन चुकी थी। एक इंटरव्यू के दौरान गुजराती भाषा में बात करते हुए संतोकबेन ने कहा था कि उन्होंने न तो लोगों के बीच में जाकर भाषण दिया और न ही फोटो खिंचवाकर चुनाव प्रचार किया, फिर भी वह विधायक बन गई। यह सब जनता की ही मेहरबानी है। साल 1995 में उसने दोबारा विधायकी का पर्चा भरा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में अपना नामांकन वापस ले लिया। साल 1996 तक संतोकबेन का खौफ कायम रहा, लेकिन इसी साल दर्ज हुए हत्या के मुकदमे में संतोकबेन को 16 महीनों के लिए जेल भेज दिया गया।
संतोकबेन जडेजा को पहली बार गिरफ्तार करने वाले पुलिस ऑफिसर थे सतीश शर्मा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान गॉडमदर से जुड़े कई खुलासे किए थे। सतीश शर्मा ने बताया था, फिरौती हो या मर्डर, स्मगलिंग हो या वसूली, हर क्राइम में संतोकबेन का वर्चस्व रहता था। यही नहीं, उसने पोरबंदर में होने वाले रियल एस्टेट बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली थी। यही कारण था कि उसके पॉलिटिक्स में आने के बाद दिग्गज नेताओं ने उसका समर्थन भी किया था। जेल से रिहा होने के बाद वह राजकोट चली गई और साल 2002 में फिर से विधायकी के लिए पर्चा भर दी, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में फिर से उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। हालांकि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी वह चुनाव हार गया। इसके बाद साल 2005 में एक बीजेपी पार्षद की हत्या के चलते संतोकबेन को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हम आपको बताते चलें कि संतोकबेन जडेजा के जुर्म का संसार पोरबंदर तक ही सीमित नहीं था। उसने अंडरवर्ल्ड से भी अपने कनेक्शंस बना रखे थे। ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया जाता रहा है कि 80 के दशक के आखिरी सालों में उसका संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से था, जो कि मुंबई में रहते थे। संतोकबेन की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, जब उसके खुद के घर में ही खूनी खेल शुरू हो गया। साल 2006 में संतोकबेन के बेटे करण भाई जडेजा ने अपनी भाभी रेखा का मर्डर कर दिया। संतोकबेन रेखा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, यही बात उसे खटक रही थी। इसके बाद जनवरी 2007 में उनके 23 साल के भतीजे नवघन अरसी को भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संतोकबेन जडेजा को कुल 4 बेटे हुए, करण भाई, काना भाई, भोजा भाई और कंधाल भाई जडेजा। इनमें से करण भाई जडेजा की तो मौत हो चुकी है और कंधाल भाई जडेजा उसी कुतियाना विधानसभा सीट से साल 2012 में एनसीपी के टिकट पर विधायक बने। संतोकबेन जडेजा पर 9 मुकदमे दर्ज थे, जबकि उसके गिरोह में 100 से ज़्यादा कुख्यात अपराधियों पर 525 केस दर्ज थे। इनमें हत्या, अपहरण, हत्या की साजिश, रंगदारी, लूट जैसे कई गंभीर अपराध शामिल थे। ज़्यादा उम्र होने की वजह से इस महिला गैंगस्टर की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे कंधाल जडेजा ने संभाल लिया। 31 मार्च 2011 को पोरबंदर में ही संतोकबेन शर्मन भाई जडेजा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। संतोकबेन जडेजा के लाइफ से इंस्पायर होकर निर्देशक विनय शुक्ला ने साल 1999 में गॉडमदर नाम से एक हिंदी फिल्म बनाई, जिसमें शबाना आजमी संतोकबेन का रोल प्ले की थी। इस फिल्म में उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि संतोकबेन जडेजा को उस फिल्म में जैसा दिखाया गया था, उससे वह खुश नहीं थी। तो यही थी गुजरात के पोरबंदर की गॉडमदर संतोकबेन जडेजा की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस की लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।